चलो अब चाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चाल की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब देखो, ये तो परिभाषा हो गई शब्दों में कि कोई वस्तु जो है इकाई समय में कितना दूर जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। गणित की भाषा में चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय हो गया। इसका एसआई मात्रक की अगर आप बात करो तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड। तो मीटर बटा सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, एसआई मात्रा क्या हो गया? मीटर बटा सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, दोनों एक चीज है। नीचे बटा के नीचे सेकेंड था, ऊपर भेजेंगे तो उसका घात क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बड़ा मात्रक जो है, बड़ी मात्रक के रूप में किलोमीटर प्रति घंटा का भी प्रयोग किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखो या किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखो। एक चीज और आप ध्यान रखोगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर बटा घंटा, इसको हम 1 किलोमीटर बाई 1 घंटा कह सकते हैं। इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर में 1000 से गुना करेंगे और इसमें कितना से गुना करेंगे? 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। अभी किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। देखो ये कैलकुलेशन पर ध्यान दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 18 यानी कितना आया? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कहा जाए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले, मीटर प्रति सेकंड में बदले, तब ध्यान दीजिए यहां पे आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप सीधे क्या करो, 36 को 5/18 से गुना कर दो, ये 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना कर दो? 5/18 से। कोई पूछेगा भाई काहे गुना किए हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई देखो यहाँ 36 किलोमीटर है, अब प्रति घंटा यानी कै घंटा है? 1 घंटा है। अब इसको हम चेंज करते हैं मीटर में तो 1000 से गुना करेंगे, इसको करेंगे सेकंड में तो कितना से करेंगे? 3600 से। अब 36 से गुना 1000 में इसको कटाएंगे तो कितना हो गया? 5/18। कितना आया? 5/18। तो यह जो है 1000/3600 कितना आ जाता है? 5/18 आ जाता है। इसीलिए हम डायरेक्ट किससे गुना कर सकते हैं? 5/18 से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, इसको आप खुद से बनाइए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, बदलिए कितना आता है? 54 15 आ जाएगा। इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए, सीधे 54 गुना कितना हो गया? 5/18, 18 तिहाई 54, कितना आ गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? तो नोट में एक चीज को ध्यान रखेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना किए? 5/18 से। किससे किए? 5/18 से। इसका उल्टा, मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18 कितना से करेंगे? 5 से करेंगे। ठीक है, 18 कितना से करेंगे? 5 से करेंगे। कैसे करेंगे अब इसके बाद हम लोग फिर इसको देखते हैं। चलिए, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि 25/7 मीटर पर सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकंड में दिया है और किलोमीटर पर आवर में बदलना है आपको। मैंने आपको बताया कि आप 18/5 से गुना कर दो, हो जाएगा। 18×5 कितना हो गया? 90/7 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसा हम क्यों किए? 18/5 से गुना क्यों किए? अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि 25 मीटर अब बटा कितना है? 7 सेकंड। अब मीटर को आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग करोगे, और सेकंड को घंटा में चेंज करना है तो कितना से भाग करोगे? 3600 से। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 25 गुना 3600 बटा 7 गुना 1000। अब इस हिस्सा को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये कॉमन आएगा, ये हर एक जगह आएगा।
ये अलग अलग क्वेश्चन में ये मान अलग अलग होगा। ये 25/7 का जगह पे किसी क्वेश्चन में 30 रहा है, किसी क्वेश्चन में 50/3 रहा है, ये हो सकता है। लेकिन ये 3600/1000 जो है यह उभयनिष्ठ है। तो इसका हल करने पर कितना आ रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 बाई कितना आ गया? 5। यानी ये 25/7 गुना कितना आया? 18/5 आया। 5 से 5 अंश में 18 पचे कितना हो गया? 90/7 किलोमीटर पर आवर। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। यदि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो गुना करेंगे 5/18 से, और इसका उल्टा करना है मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से गुना करेंगे। तो ये किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में आएगा। क्यों आएगा ये आपको मैंने समझा भी दिया। अब हम लोग चाल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चाल होता है 4 प्रकार का। पहला होता है एक समान चाल, दूसरा होता है असमान चाल, तीसरा होता है तात्क्षणिक चाल और चौथा होता है औसत चाल। एक समान चाल का मतलब क्या हुआ? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर, कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो उसकी चाल को हम कहते हैं एक समान चाल। एक समान चाल की परिभाषा क्या हो गई? एक समान चाल इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक समान चाल, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, बराबर दूरी तय करती है तो उसकी चाल को एक समान चाल कहें, चाल को एक समान चाल कहते हैं। अब इसको एक बार और हम लोग समझते हैं, इस कथन का मतलब क्या हुआ। क्या कह रहा है? बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे। जैसे कोई वस्तु 1 सेकंड में गया 2 मीटर, ठीक है। कोई वस्तु पहला सेकंड में कितना दूरी तय किया? पहला सेकंड में दूरी तय किया 2 मीटर। दूसरा सेकंड में भी वह वस्तु 2 मीटर ही गया। तीसरा सेकंड में भी वह वस्तु कितना गया? 2 मीटर ही गया। यानी प्रत्येक सेकंड में कितना मीटर दूरी तय कर रहा है? 2 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु ए से बी आया, बी से सी आया और सी से डी आया। ए से बी, बी से सी और सी से डी। ए से बी आने में उसको समय लगा 1 सेकंड और कितना दूरी तय किया? वह 2 मीटर। फिर वह वस्तु बी से सी पर पहुंचा 1 ही सेकंड में और दूरी भी तय किया 2 मीटर। फिर वही वस्तु सी से डी पहुंचा 1 सेकंड में ही और दूरी कितना तय किया? 2 मीटर। तो बराबर समय अंतराल में इस वस्तु के द्वारा बराबर दूरी तय किया गया तो हम कहेंगे यह वस्तु जो है एक समान चाल से क्या हो रही है? चल रही है। नहीं, एक समान शब्द का मतलब ही क्या होता है? बराबर होना चाहिए। और चाल में क्या क्या चीज है? चाल की परिभाषा में दूरी और समय आता है। तो दूरी भी बराबर और समय भी बराबर हो तो वस्तु की चाल क्या होगी? एक समान होगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अब एक समान का ठीक उल्टा हो जाएगा असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी नहीं तय करे तो उसकी चाल को हम क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। असमान चाल इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी नहीं तय करे, बराबर दूरी नहीं तय करे तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु ए से बी आया, 1 सेकेंड टाइम लिया और ये 3 मीटर की दूरी तय किया, और बी से वह सी गया, इस बार भी 1 ही सेकेंड लिया लेकिन 5 मीटर दूरी तय कर लिया, और सी से डी जब पहुंचा तो इस बार भी 1 सेकेंड टाइम लिया और 1 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, आप ए से बी गए, आराम से गए, 1 सेकेंड में 3 मीटर गए।
बी से सी जाने के समय आपकी चाल बढ़ गई, आपके पीछे मान लीजिए वो कूता पड़ गया, आपका चाल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नहीं, ए से बी आप आराम से गए, 1 सेकंड समय लिए और कितना मीटर दूरी तय किए, 3 मीटर। जब बी पर पहुंचे वो कूता आपके ऊपर झपट पड़ा, तो उस केस में क्या होगा, आपका चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब आप 1 ही सेकंड में कितना मीटर गए, 5 मीटर गए। अब कूता आपका पीछा छूट दिया तो थोड़ा आराम से निश्चिंत होकर जाइएगा। नहीं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से कूता आ गया, आपका चाल बढ़ गया, अब कूता आपका जब पीछा छोड़ा तो थोड़ा तो रिलैक्स होइएगा ना। तो उस समय मान लीजिए सी से आप डी गए, थोड़ा इत्मीनान से गए, तो इस बार 1 सेकंड में 1 ही मीटर गए। चलिए अब तात्क्षणिक चाल के बारे में हम लोग समझते हैं। वस्तु का किसी खास जगह या किसी खास समय पर जो चाल होता है उसको हम कहते हैं तात्क्षणिक चाल। जैसे हम कह रहे हैं कि 9:30 पर राजधानी एक्सप्रेस की चाल थी 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये निश्चित समय की बात हो गई। और इस समय इसकी चाल कितनी थी, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 9:30 पर राजधानी एक्सप्रेस की तात्क्षणिक चाल कितनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर ये कहा जाए कि राजधानी एक्सप्रेस की चाल आगरा पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो किसी खास निश्चित जगह पर का चाल हो गया। तो किसी निश्चित जगह या समय पर के चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब आइए औसत चाल। अलग अलग समय अंतराल में वस्तु ने जितना दूरी तय किया है, मान लीजिए यहाँ से आप जा रहे हैं बेतिया, तो बेतिया जाने के क्रम में मोटरसाइकिल से यहाँ से आप निकले बेतिया, तो हर एक जगह आपकी गाड़ी की रफ्तार एक समान नहीं ना रहेगी जी, कहीं कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा। नहीं, तो आपने जितनी कुल दूरी तय की उसको जोड़ लीजिए, कुल समय को जोड़ लीजिए और कुल दूरी बटा कुल समय कर दीजिए, क्या निकलेगा, औसत चाल निकलेगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एक वस्तु 36 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है, फिर 36 मीटर की ही दूरी वह 4 सेकंड में तय करती है। तो उस वस्तु के द्वारा कुल दूरी कितना तय किया गया, पहले 36 मीटर और फिर कितना 36 मीटर, यानी 72 मीटर की दूरी उस वस्तु ने तय किया। और कुल समय कितना लिया गया, तो पहला 36 मीटर जो है वह वस्तु 6 सेकंड में गया और दूसरा 36 मीटर जो है वह कितने में गया, 4 सेकंड, यानी कुल कितना हो गया, 10 सेकंड। अब औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, या औसत चाल का सूत्र हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी है 72 और कुल समय है 10, ये मीटर में, सेकंड में, यानी 7.2 मीटर प्रति सेकंड। एक चीज ध्यान रखोगे, यह जो मात्रक है, यूनिट जो है, चाहे वह एक समान चाल हो, चाहे असमान चाल हो, चाहे तात्क्षणिक चाल हो और चाहे औसत चाल हो, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा, बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कारण कि सब चाले ना है, सब क्या है, चाल, अलग अलग प्रकार का चाल है, लेकिन है तो चाल, तो उसको मापा जाएगा तो इसी यूनिट में मापा जाएगा। आइए एक और सवाल को हम लोग देखते हैं। निम्न चालों को आरोही क्रम में सजाइए। ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर मिनट में। तो सबको हम एक यूनिट में पहले करेंगे, सबको मीटर पर सेकंड में करते हैं। 9 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी ये हो जाएगा 9 से 2 चांस में, या 5/2 का मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत। 2 नंबर वाला जो है, बी नंबर वाला, इधर 30 मीटर पर सेकंड आपका पहले से है, और सी नंबर में क्या है, 1500 मिनट प्रति मिनट है, 1500 मीटर प्रति मिनट। मीटर तो ठीक है, मिनट को हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा, यानी 1500 बटा 1 मिनट को हम 60 से गुना कर दिए, 0 से 0 कट गया, 150 में आप 6 से भाग लगाइएगा तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 या 3 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बाबू बढ़ते क्रम। दूसरा तीसरा में खूब ऐसा सवाल मैथ में बनाए होंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाइए, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाइए। तो सबसे छोट कौन हो गया, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, ये किसका है, 9 किलोमीटर पर आवर का है। पहले ऐसे लिख लेते हैं, 2.5 मीटर पर सेकंड सबसे छोट, उससे बड़ा 25 मीटर पर सेकंड, और सबसे बड़ा 30 मीटर प्रति सेकंड। 2.5 मीटर पर सेकंड किसका है,
9 किलोमीटर पर आवर का है। 25 किसका आया है? 1500 मीटर प्रति मिनट का है। और 30 तो खैर पहले से ही मीटर पर सेकंड में था। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने का क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, सभी चालों को एक यूनिट में कर लीजिएगा, चाहे आप मीटर प्रति सेकंड में कीजिए और चाहे किलोमीटर पर आवर में कीजिए। नहीं, और उसके बाद आसानी से आप देख लीजिएगा, आरोही क्रम रहे तो छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम रहे तो बड़ा से छोटा। चलिए लिखिए इसको। अब आते हैं हम लोग वेग के बारे में। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है और इसकी परिभाषा क्या होती है? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। चाल में क्या था? इकाई समय में तय किया गया दूरी था चाल। चाल बराबर होता था दूरी बटा समय, और वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा क्या होगा? समय होगा। अब देखिए इसका मात्रक की बात किया जाए तो जो मात्रक चाल का होता है वही मात्रक वेग का भी होगा। काहे कि चाल होता था दूरी बटा समय और वेग होता है विस्थापन बटा समय। दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रा क्या होता है? समान होता है। तो वेग और चाल का भी मात्रा क्या होगा? समान होगा। इसका ऐसा ही मात्रक की आप बात करोगे तो विस्थापन बटा समय यानी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो। और सीजीएस मात्रक की आप बात करोगे तो सीजीएस मात्रक में विस्थापन का मात्रक सेंटीमीटर और समय का सेकंड ही होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखो जिस प्रकार से विस्थापन एक सदिश राशि है तो वेग भी क्या है? सदिश राशि है। वेग एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसमें दिशा होता है, सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगा, सदिश राशि है। अब आइए, विस्थापन का मान जब शून्य हो सकता है तो वेग का मान भी क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब विस्थापन ही शून्य हो गया तो वेग भी क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। यह एक सदिश राशि है। और वेग की प्रकार का बात हम लोग करते हैं, वेग का प्रकार। तो वेग भी चाल की तरह 4 प्रकार का होता है। पहला हो गया एक समान वेग, एक समान वेग। दूसरा हो गया असमान वेग। तीसरा हो गया तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। और चौथा हो गया औसत वेग, औसत वेग। एक समान वेग की परिभाषा क्या होगी? एक समान वेग की परिभाषा इंग्लिश में कहेंगे इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है एक समान वेग को। तो यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन होता है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन बराबर समय अंतराल में क्या होता है? बराबर होता है, तो उसके वेग को क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। यदि किसी वस्तु का विस्थापन बराबर समय अंतराल में बराबर होता है तो उसके वेग को एक समान वेग कहा जाता है, एक समान वेग कहा जाता है। और असमान वेग क्या होगा? अगर बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन नहीं हो तो असमान वेग कहा जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ध्यान रखिएगा इसका नाम वेग है। ठीक है, एक बच्चा एक बार कह रहा था कि सर वेग क्या होता है? तो वेग नहीं है, वेग है। क्या है? वेग है। ठीक है, वेग कई प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। जैसे क्या होता है? चाल होता है। चाल जैसे 4 प्रकार का होता है वैसे ही वेग भी क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। अब असमान वेग का परिभाषा आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि किसी वस्तु का विस्थापन बराबर समय अंतराल में बराबर नहीं होता है तो उसके वेग को क्या कहेंगे? असमान वेग कहेंगे। लिख लीजिएगा खुद से इसकी परिभाषा को।
वस्तु यहाँ पे का छूट गया, वस्तु का विस्थापन बराबर समय अंतराल में बराबर हो तो उसकी वेग को कहा जाता है एक समान वेग, और बराबर नहीं हो तो कहा जाता है उसको असमान वेग कहा जाता है। चलिए अब तात्क्षणिक वेग को हम लोग समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी खास समय में किसी खास बिंदु पर वस्तु का जो वेग है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तात्क्षणिक वेग कहेंगे। और कहा जाए कि 10:20 पर, ठीक है, एक रेलगाड़ी का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा था तो वह उसका क्या हो गया? तात्क्षणिक वेग हो गया। औसत वेग को दो तरह से परिभाषित किया जाता है। पहला इसकी परिभाषा ये आती है कि अलग अलग समय अंतराल में तय किया गया कुल विस्थापन और उसमें लगा समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। और दूसरी इसकी परिभाषा यह भी आती है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य को भी क्या कहा जाता है? औसत वेग कहा जाता है। तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई क्या हो जाएगा? 2। प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, तो u प्लस v बाई 2 भी हो जाएगा और औसत वेग को v डैश से दिखाया जाता है। तो औसत वेग की परिभाषा ध्यान रखिएगा, दो तरह से इसको परिभाषित किया गया है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य, यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा क्या हो जाएगा? 2, या फिर कुल विस्थापन बटा कुल समय भी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कोई बस 30 किलोमीटर की दूरी, पहला दूरी को हम S1 मान लेते हैं, यह दूरी है 30 किलोमीटर की दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। V1 जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें समय क्या लगा? समय बराबर क्या होगा? देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल, यानी 30/40 यानी 3/4 घंटा। अब आइए उसके बाद है अगला 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से चल रही है, यानी S2 को मान लेते हैं 30, और इस बार जो चाल है वह कितना है? 20 किलोमीटर है। कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें समय क्या लगा? चाल है 30, चाल है 20, दूरी बटा चाल यानी कि 30/20 यानी 3/2 घंटा। कुल समय निकाल लीजिए या कुल दूरी निकाल लीजिए। S1 प्लस S2 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 किलोमीटर। कुल समय निकाल लीजिए T1 प्लस T2, पहला समय है 3/4 घंटा प्लस 3/2 घंटा। 3/4 और 3/2 को जोड़िएगा, 4 2 का लसा 4 हो गया, ये 3 ये 6, यानी कितना हो जाएगा? 9/4 घंटा हो गया। ठीक है, एक बार और इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई बस जो है, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और फिर अगला 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आपको क्या निकालना है? औसत चाल निकालना है। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय क्या लगेगा उसमें? क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय करते हैं, तो कुल दूरी चाहिए और कुल क्या चाहिए? समय चाहिए। तो पहला समय, पहले केस में जो समय होगा 30/40 यानी 3/4 घंटा हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा 4। और दूसरे केस में दूरी कितना है? 30 है, चाल कितना है? 20 है, 3/2 घंटा। तो कुल समय, कुल दूरी हो गया 30 प्लस 30 60 किलोमीटर, और कुल समय हो गया 3/4 प्लस 3/2 यानी कितना हो गया? 9/4 घंटा। अब औसत चाल को भी डैश से दिखाते हैं, औसत वेग को भी दिखा सकते हैं, औसत चाल को भी दिखा सकते हैं। कुल दूरी कितना है? 60, और कुल समय है 9/4, ये 4 गुना हो जाएगा 240/9, 3 से कटाइएगा 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा उस वस्तु का क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलिए लिखिए तो इसको।